नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो अमेरिका और भारत के बीच बीते 3 महीने में तनाव खूब बढ़ा, लेकिन इसी बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन के मौके पर ट्रंप ने फोन किया है। कुछ दिनों पहले खबरें ऐसी भी सामने आई थी कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री को फोन लगाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बात नहीं की। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन भी उठाया और ट्रंप से काफी देर बातचीत भी की, जिसके बाद जिस खबर का इंतजार भारत के कारोबारी, व्यापारी, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग इंतजार कर रहे थे, वो खबर मानिए अब आएगी। और अब ट्रेड डील को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। देखिए, एक बात तो साफ है कि अमेरिका और भारत कभी भी दुश्मन जैसे देश नहीं रहे। दोनों ने हमेशा एक दूसरे को सहयोग किया, मगर बीते 3 महीने भारत और अमेरिका दोनों के लिए कितने चुनौतीपूर्ण रहे। ट्रेड डील में अमेरिका के गर्म रवैये ने भारत को कितना नुकसान पहुंचाया, साथ ही अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचा, आज इस पर भी मैं बात करूंगी। लेकिन इसी के साथ जो अहम बात है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका दोनों के लिए कितना बेहतर होने वाला है, भारत के व्यापारियों के लिए, कारोबारियों के लिए, आम लोगों के लिए क्या खुशखबरी ट्रेड डील लेकर आ रही है, इसके बारे में विस्तार से बात करूंगी। जैसा दुनिया जानती भी है कि प्रधानमंत्री को ट्रंप अपना दोस्त कहते आए हैं। बेशक अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते व्यावसायिक और कूटनीतिक हैं, बावजूद इसके ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोस्ती भी दिखाते आए हैं। लेकिन इस दोस्ती में पिछले कुछ महीने से तनाव साफ दिखा। मुद्दा था भारत पर थोपा गया सबसे ज्यादा टैरिफ। लेकिन अब इस तनाव को जन्मदिन के मौके पर ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके पाटने की कोशिश की। अब महत्वपूर्ण सवाल यही है कि अब जब रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल रही है, तो फिर दोनों क्या करने वाले हैं और मोदी क्या और कैसे फायदा ले सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से विश्लेषण करूंगी। मगर सबसे पहले बात करती हूं ट्रंप और मोदी के बीच हुई बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी। उनके नेतृत्व क्षमता की जमकर तारीफ की। दोनों नेताओं के बीच भारत अमेरिकी संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत हुई। ट्रंप जानते थे कि भारत के साथ रिश्ते किस तरीके से आज हैं और इस रिश्तों को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए ये मौका चुना गया। ट्रंप ने भारत को लेकर बहुत सारी बयानबाजी हाल ही में की। हालांकि गौर करने वाली बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई प्रतिक्रिया या फिर भारत की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अमेरिका की तरफ से आ रही बयानबाजी पर नहीं दी गई। एकदम सधे अंदाज में भारत ने अपना रुख दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की तरफ से कभी भी अमेरिकी रिश्तों को लेकर ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखाई गई, अनर्गल बयानबाजी नहीं की गई। नतीजा रहा कि ट्रंप को शायद अपनी गलती और बयानबाजी पर अफसोस हुआ या फिर उसका एहसास हुआ। फिर क्या था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें फोन ट्रंप की तरफ से लगाया गया। तो जो रिश्ते तनावपूर्ण हो रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें फोन लगाकर ट्रंप ने उन्हें सामान्य करने की कोशिश की। इसी के साथ भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर भी नया रास्ता खुला। अमेरिका और भारत दोनों देशों के लिए जरूरी है कि दोनों मिलकर काम करें। अमेरिका भी इस बात को अच्छे से समझता है और जानता है। तभी तो इस डील को डन करने के लिए ट्रंप ने अपने खास लोगों को भारत भेज दिया है। भारत से बातचीत फिलहाल जारी है। उम्मीद है कि जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या क्या ठीक होगा और भारत के लिए ये डील कितनी अहम है, आगे आने वाले समय में भारत को इससे क्या कुछ हासिल हो सकता है और अमेरिका को क्या कुछ फायदा हो सकता है, विस्तार से इस पर बात करूंगी अभी आपसे। लेकिन कहानी को पूरा समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको लिए चलती हूँ। और आपको भी याद होगा कि फरवरी 2025 में जब प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस गए थे, तो ट्रंप ने उन्हें गले लगाया था और कहा था कि मोदी तुम मेरे जिगरी दोस्त हो। दोनों ने मिलकर एक बड़ा वादा किया। वो वादा था दोनों देशों का व्यापार साल 2030 तक $500 अरब का होगा। प्लान था कि साल 2025 के बीच में पहली ट्रेड डील होगी, जिसमें टैरिफ कम होंगे, बाजार खुलेंगे और दोनों तरफ से फायदे होंगे। लेकिन जैसे जैसे बातें आगे बढ़ी, मुश्किलें आने लगी। अमेरिका चाहता था कि भारत अपनी कृषि, डेयरी और ऑटो इंडस्ट्री को थोड़ा खोले, यानी कि अमेरिकी दूध, फल, सब्जियां और कारें आसानी से भारत में बिक सके। लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया।
क्यों? क्योंकि ये सेक्टर लाखों किसानों और छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी का क्षेत्र है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अगर ये बाजार खुलते तो लाखों परिवारों की कमाई और उनके जीवन पर इसका बुरा असर पड़ता। मगर ट्रेड डील ना बनने पर अमेरिका ने गुस्सा दिखाया। 1 अगस्त को 25% टैरिफ लगा दिया भारत के सामानों पर। इसके बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि रूस से भारत तेल खरीद रहा है, इसके लिए पेनल्टी लगेगी। फिर क्या था, हम पर दोबारा 25% अतिरिक्त टैरिफ को थोप दिया गया पेनल्टी के तौर पर, और कुल मिलाकर 27 अगस्त को 50% टैरिफ भारत पर लागू हो गया। और बस यहीं से ही भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ना शुरू हो गया। दोनों देशों के बीच व्यापार प्रभावित हुआ, लिहाजा दबाव अमेरिका पर भी पड़ा, क्योंकि भारत ने रूस और चीन के साथ मिलकर आगे बढ़ने की रणनीति बनाई। अब ट्रंप का फोन आया है। दोस्ती की चमक पर जमी बर्फ को पिघालने की कोशिश है रिश्ते सामान्य करने की। लेकिन इससे पहले अमेरिका ने भारत पर कुछ ऐसे आरोप लगाए जो वाकई गंभीर थे। इन तमाम हालातों ने भारत को भी एक चेतावनी दी कि अमेरिका पर बंद आंखों से भरोसा नहीं किया जा सकता। जब डील नहीं हुई तो ट्रंप ने भी भारत को रूस का लॉन्ड्रोमेट कहा। सस्ता तेल लेते हो, रिफाइन करके यूरोप को महंगे दामों में बेच देते हो। लेकिन असली विवाद तब भड़का जब ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने फॉक्स न्यूज पर कहा कि भारत रूस का तेल सस्ते में ले रहा है, ब्राह्मण लोग भारतीयों के खर्चे पर मुनाफा कमा रहे हैं। नवारो ने यहाँ ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर भारत में भी नाराजगी देखने को मिली, और यहाँ तक कि अमेरिका की इस टिप्पणी पर चौतरफा बयानबाजी हुई। अमेरिका के लोग भी अपनी सरकार से नाराज दिखे। वहां के लोगों ने भी अलग अलग तरीके से अपनी नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, नवारो ने तो ये तक कहा कि भारत ब्रिक्स में जाकर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी का रूस चीन के साथ एससीओ में हाथ थामना गलत है। हमारी अर्थव्यवस्था तक को मरी हुई अर्थव्यवस्था यानी कि डेड इकोनॉमी तक कहा गया। यह आरोप इतने कड़वे थे कि भारत में लोग गुस्से से भड़क गए। लेकिन भारत ने क्या किया? उसने चिल्लाने की बजाय चुपचाप अपने नए रास्ते बनाए, नए विकल्पों को तलाशा और उन पर काम किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यह अनुचित है। यूरोप भी रूस से तेल ज्यादा लेता है। भारत ने कूटनीति का रास्ता अपनाया, ट्रंप को उकसाया नहीं, बल्कि अपनी नीतियों पर सद कर कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ा। इससे अमेरिका को भी एहसास हुआ कि उसने भारत के खिलाफ जो बयानबाजी या फिर जो कार्रवाई की है वो गलत है। आपको याद ही होगा कि ट्रंप चाहते थे कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ झुके नहीं। लाल किले से उन्होंने कहा कि मैं दीवार बनकर खड़ा हूँ, ऊर्जा सुरक्षा के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। भारत ने कहा कि यह हमारा राष्ट्रीय हित है। अमेरिका को भी लगा कि दबाव से काम नहीं चलेगा। फिर आया 16 सितंबर का दिन, यानी कि वो खास पल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर ट्रंप का खुद फोन आया। ये फोन सिर्फ जन्मदिन की शुभकामनाओं का नहीं था, बल्कि 3 महीने के तनाव को पिघालने या उसे कम करने की एक पहल थी। दोनों ने काफी देर तक बातचीत की। ट्रंप ने कहा कि मोदी, आप कमाल का काम कर रहे हैं, हम दोस्त हैं। मोदी ने जवाब दिया, मैं हमारी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूं। बातचीत के बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर अपने अपने तरीके से पोस्ट शेयर कर जानकारी दी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, मोदी से बात कर खुशी हुई। वही मोदी ने एक्स पर लिखा, ट्रंप का धन्यवाद। ये पोस्ट ने शेयर मार्केट को थोड़ा जरूर ऊपर धकेल दिया, और दुनिया को लगा कि 2 पुराने दोस्त या फिर वो 2 दोस्त जो एक दूसरे की जरूरत है, यहाँ बढ़ता हुआ तनाव अब कम हो सकता है, क्योंकि भारत ने सही तरीके से जवाब दिया। शांत रहकर बिना लड़ाई के सधे अंदाज में कूटनीतिक तरीके से अपने रास्ते और विकल्प तलाशते हुए अमेरिका से मिले नुकसान की भरपाई की कोशिश की। हालांकि ट्रेड डील को लेकर पहले ही यहाँ 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है और ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बनी हुई है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि टैरिफ 15% तक सीमित हो, भारत कृषि और डेयरी में थोड़ा खुलापन दिखाए और रक्षा में ज्यादा अमेरिकी सामान खरीदे। भारत की शर्तें साफ है, एमएसएमई और किसानों को बचाना है, डेयरी सेक्टर्स बंद रखना, ऊर्जा नीति पर कोई दखल नहीं देना। दोनों को मानना होगा कि ये डील कई सेक्टर्स, टेक्सटाइल्स, फार्मा, आईटी, सर्विसेज में फायदा देगी। लेकिन भारत के लिए ये डील बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा बाजार है और अमेरिका के लिए भारत भी जेनरिक दवाएं बनाता है, जिसका हम 40% सप्लायर है।
भारत के कारोबारी भी यही चाहते हैं कि सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाए, जल्द से जल्द दोनों देशों के बीच एक मुनाफे वाली डील हो जाए और व्यापार बढ़े। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पिछले 3 महीने में न सिर्फ अमेरिका को बल्कि भारत को भी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब जब बातचीत तेज रफ्तार से हो रही है, ट्रंप मोदी के साथ दिखाई दे रहे हैं, दोस्ती की उम्मीद जता रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि जल्द ही होने वाली ट्रेड डील से खुशखबरी भारत को मिलेगी, भारत के व्यापारियों को मिलेगी। हर कोई इसी बातचीत को ही राह देख रहा था कि कितनी जल्दी सब कुछ सामान्य हो जाए। यहाँ आपके लिए आंकड़ों से ये जानना भी जरूरी है कि इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि अगर अमेरिका से डील नहीं होती तो भारत की जीडीपी ग्रोथ 0.3 से 1% कम हो सकती है। लेकिन अब डील डन होने की संभावना ज्यादा है। इससे निर्यात रिकवर होंगे, नौकरियां बचेंगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। दोनों देशों के लिए ये अब एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, ये तो थी पूरी वो कहानी जो तनाव से दोस्ती तक की थी। लेकिन ट्रंप मोदी की ये बातचीत क्या रास्ते खोल रही है? भारत ने दिखा दिया कि शांत कूटनीति से हर मुश्किल हल हो सकती है। आने वाले दिन उम्मीद भरे होंगे और हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि इस टैरिफ से जो नुकसान भारत को हुआ है, हो सकता है वो आने वाले समय में कम हो जाए। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? कीजिए मुझे कमेंट, रहेगा इंतजार। और ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। जल्द होंगी दोबारा नई रिपोर्ट के साथ आपसे रूबरू। तब तक दीजिए इजाजत।